हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ड फॉर मैथमेटिक्स। बच्चे आपका स्वागत है। तो इट हैज़ बीन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम वी हैव मेट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो बच्चे अब से हमारे पास यहाँ पे जो रेगुलर बेसिस पे आपको एक मॉड्यूल जो रहेगा वो रहेगा आपके पास रिगार्डिंग केस स्टडीज़। तो आपको पता है कि आपके पास CBSE ने इस साल आपके जो मैथमेटिक्स करिकुलम में है ये केस स्टडीज़ को ऐड किया है, जिसमें आपको 2 सम आने हैं। तो उनके रिगार्डिंग आपका एक विजन थोड़ा सा और अच्छा हो जाए या क्लियर हो जाए, तो हम कुछ उस तरीके के प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। फाइन। तो हमारे पास यहाँ पे जो आज सबसे पहला जो हम यहाँ पे केस डिस्कस करने जा रहे हैं, लेट वी चेक। हमें यहाँ पे क्या दिया है, ए बाइज अ स्कूटर फॉर ₹22,000। ठीक है, आगे क्या है, ही पेज ₹4,000, वो 4,000 पे कर देता है, and then agree to pay the balance in the annual installment of ₹1,000 plus 10% interest on the unpaid amount. Be careful now what I'm saying here। देखो, एक बंदा स्कूटर परचेज करने के लिए गया, तो जो उसका वैल्यू है वो उसका एक्चुअल वैल्यू है वहां पे 22,000। ठीक है, ही इज नॉट हैविंग एनफ मनी। वो क्या करता है, वो वहां पे 4,000 वहां पे डाउन पेमेंट कर देता है ऑन द स्पॉट। मतलब वो इतना पैसा वहां पे दे देता है, रह कितना गया 18,000। अब जो ये पेंडिंग अमाउंट है, वो जो पेंडिंग अमाउंट है, ओके, इस पेंडिंग अमाउंट को वो कैसे वहां पर पे करेगा। उसने 1,000 रुपये की, ठीक है, जो है, अब लुक व्हाट आई एम सेइंग, ही इज एग्री टू पे बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1,000। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि 1,000 रुपये की वहां पे वो एक इंस्टॉलमेंट बना के चल रहा है, अब क्योंकि उसका 18,000 अमाउंट पेंडिंग है, तो ऐसे आपके पास 18 इंस्टॉलमेंट जो है वो बन जाएंगे, जिसमें कि वो 1,000 पे करेगा। बट ही इज नॉट ओनली पेइंग 1,000, वो ये जो 18 के 18 इंस्टॉलमेंट हैं उनमें 1,000 तो पे करेगा, प्लस क्या करेगा, हर बार 10% जो है उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ऑन अनपेड अमाउंट। नाउ दिस इज द कंप्लीट सिचुएशन। 1,000 तो देने हैं, साथ ही साथ 10% और देके चलना है। तो वो जो 10% देके चलेगा वो किसके ऊपर देके चलेगा, ऑन अनपेड अमाउंट। तो वो जो 10% है ऑफ इंटरेस्ट ही विल बी पेइंग ऑन अनपेड अमाउंट। दिस इज समथिंग यू आर गिवन हियर। नाउ लेट वी चेक। अब पूरे सिचुएशन को हम यहाँ पे एनालिसिस करके चलते हैं। देखिए, जो पहला केस है, पहले केस में आपको यहाँ पे क्या कहा गया, बड़े आराम से समझ के चलना। आपने ये बताना है इंटरेस्ट पेड बाय ए ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो मैं सिर्फ यहाँ पे जो बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कि हाउ मच इंटरेस्ट इज बीइंग पेड। तो वो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, दैट विल बी 10%। 10% ऑफ व्हाट, अनपेड अमाउंट। तो अनपेड अमाउंट कितना है, जब वो पहला इंस्टॉलमेंट फिल करने जाएगा तो उसका अनपेड अमाउंट 18,000 है। तो ये 10% आप यहां पे डायरेक्ट 18,000 का निकालेंगे एंड दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 1,800। मतलब वो 1,000 तो देगा ही देगा जो उसका वहां पे इंस्टॉलमेंट बना हुआ है, लेकिन साथ में उसको 1,800 और पे करने पड़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। फाइन। अब ये तो हो गया मेरे पास यहाँ पे जो वो पे कर रहा है पहले अपने इंस्टॉलमेंट में, ये इतना पे करेगा वो। अब अगला काम क्या है, ओके, दैट इज योर आंसर, आई कैन से। सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट इज द इंटरेस्ट पेड बाय ए ऑन द सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो अगर मैं अब यहां पे सेकंड इंस्टॉलमेंट की बात करता हूं, तो इस वक्त ये बंदा कितना यहां पे इंटरेस्ट पे करेगा। अब बड़े आराम से सोच के चलना। ओरिजिनली जो अनपेड अमाउंट था वो 18,000 था। आफ्टर, ओके, जो उसने पहले इंस्टॉलमेंट के बाद वो 18,000 में से 1,000 पे कर चुका है, तो रह कितना गया, सेकंड इंस्टॉलमेंट के वक्त जो अनपेड अमाउंट है वो अब आपका 17,000 रह जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहां पे ये 17,000 रह गया, तो इसका क्या करेगा, वो 10% पे करेगा। तो अब आपके पास जो इंटरेस्ट
होगा ड्यूरिंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट दैट विल बी 10% ऑफ 17,000, तो डेट विल बी 1700 रुपी। ऐसे ही अगर ओके तो ये मेरे पास है यहाँ पे सेकंड इंस्टॉलमेंट के वक्त उसने कितना यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना है, तो वो है 1700। अगर मैं यही यहाँ पे थर्ड की बात करूंगा, अब यहाँ पे है व्हाट इज द इंटरेस्ट पेड बाय ए ड्यूरिंग द थर्ड इंस्टॉलमेंट व्हेन ही इज गोइंग, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, अब देखो ड्यूरिंग जो आपके पास यहाँ पे थर्ड इंस्टॉलमेंट है, एक चीज तो क्लियर है कि वो 1000 के जो दो उसके इंस्टॉलमेंट है वो पे कर चुका है, तो मतलब अब जो अनपेड अमाउंट है वो 18 नहीं, अब यहाँ पे क्या रहेगा 18 से 2000 कम, मतलब यहाँ पे जो अनपेड अमाउंट है वो अब आपका है यहाँ पे 16,000। तो इसका 10% अगर आप यहाँ पे निकालेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा 1600, तो डेट विल बी द नाउ वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट कब, when he is going to pay the third installment। फोर्थ आपको यहां पे क्या कहा गया, what is the total interest paid by A, तो जो A है, अब A पहली बार में कितना पे कर रहा है 1800, सेकेंड टाइम कितना पे किया 1700, थर्ड टाइम कितना पे किया, ये आपके पास यहां पे क्या बन गया एक AP बन गया, और वो कितने वहां पे इंस्टॉलमेंट जो है पे कर रहा है 18, क्यों, क्योंकि 18,000 वहां पे वो अमाउंट है जो उसने पे करना था, तो वो 1000 के इंस्टॉलमेंट बने थे, तो 18 टाइम्स वो वहां पे जो है इंटरेस्ट पे करेगा। तो व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट पेड, आपके पास एपी है, एपी का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n-1 × d। एपी में अगर आप यहाँ पे इन सब वैल्यूज का सम निकालना चाहते हैं, अब n की वैल्यू आपको पता है 18/2, तो 2 टाइम a का मतलब यहाँ पे क्या गया, ये आ गया 3600 प्लस यहाँ पे 17 टाइम कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना आएगा, ये -100 कम होता है, आप चेक कर सकते हैं। तो व्हाट डज दिस बिकम 9 × अब ये 3600 यहाँ पे है, ओके, तो इसमें से आपने ये 1700 माइनस किया तो ये आपके पास आएगा 1900। तो अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे 199171 ये हो गया आपके पास यहाँ पे। तो इन ऑल ये इतना वो पे करके चलेगा, टोटल इंटरेस्ट पेड विल बी 17100। तो अब एक्चुअल में उसको स्कूटर कितने का पड़ा, स्कूटर तो आपके पास वहां पे 22,000 तो उसने वैसे ही पे किए हैं, 4,000 यहाँ पे किया, 18,000 उसने पे किया 1000 की इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो 22 तो यही हो गया, प्लस ये अलग से पे करना पड़ा उसे। तो वो जो स्कूटर आपके पास था वो उसको पड़ा है 22,000 में बचे आप यहाँ पे 17100 ऐड करेंगे तो इट शुड बी 39100। तो दिस इज द टोटल अमाउंट, ओके, for which he will be getting scooter at the very end. So this problem is a very good problem, okay, from your examination point of view I can say। तो इसे बड़े आराम से और सोच समझ के अपना अटेंशन पे करके चलिएगा। I hope कि you liked the video, तो if you liked then definitely like, comment and don't forget to subscribe the channel अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। Meet you tomorrow, thank you।